नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार ही आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी ज़रूर दबाइएगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें चाइना के लिए एक बहुत अच्छी बात हो गई और अच्छी बात यह हुई कि पाकिस्तान उसके लिए एक लाइव लैब के रूप में काम कर रहा था। क्यों लाइव लैब के रूप में काम कर रहा था? क्योंकि जो भी हथियार यूज़ कर रहा था पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं पाकिस्तान अपना 80% 81% जो हथियार हैं पाकिस्तान के वो चाइना सप्लाई करता है। तो चाइना ने पाकिस्तान को, चाहे वो रडार्स हों, चाहे वो मिसाइल्स हों, चाहे एयरक्राफ्ट हो, और भी इतने सारी वेपनरीज हैं, ड्रोन्स हैं, वो सब सप्लाई करता है चाइना को। अब वॉर टेस्टेड तो होते नहीं है नॉर्मली। अब जब तक आप लड़ाई करेंगे नहीं तब तक आपके हथियार वॉर टेस्टेड कैसे होंगे? तो जब लड़ाई छिड़ी, जब इंडिया और पाकिस्तान में जब शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, तो यूज़ होना शुरू हुआ। पाकिस्तान ने सारे हथियार यूज़ करने शुरू किए, लेकिन वहाँ बहुत बुरी खबर एक चाइना के लिए आ गई कि चाइना के सारे हथियार फेल कर गए। अब सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स बनाया, वर्ल्ड क्लास हथियार बनाए थे चाइना ने, लेकिन चाइना का चाहे वो रडार हो, HQ-9 सिस्टम, डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम, वो ध्वस्त हो गया, बर्बाद कर दिया इंडिया ने। चाहे वो PL-15 मिसाइल हो, वर्ल्ड क्लास मिसाइल, वो ज्यों का ज्यों ऐसे ही गिराया इंडिया में। पूरा का पूरा साबुत मिसाइल ही इंडिया को मिल गया, तो एक तो फटा नहीं, ऊपर से पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी चला गया इंडिया के पास। तो इंडिया के लिए तो खैर खजाना ही मिल गया, चीन के लिए हद से ज़्यादा बदनामी भी हो गई और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया, क्योंकि पोल खुल गई चाइनीज़ हथियारों की। ड्रोन्स भी नहीं चले, राइट, जेट्स भी इंडिया ने गिरा दिए, चाहे वो जेट 10 हो, 17 हो, इंडिया ने उनको भी मार गिराया। तो लैब तो बन गया पाकिस्तान, ये तो पता चल गया चाइना को कि उसके हथियार की असली औकात क्या है। हालांकि इंडिया उस पर भारी पड़ गया, तो अब चीन तो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो उसके हथियारों की जो असलियत थी वो सामने निकल कर आ गई। इंडिया ने एक एक करके गिन गिन कर फोड़ दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ इंडिया को चीनी हथियारों की वजह से। तो बहुत बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बदनामी हुई चाइना की, चाइनीज़ हथियारों की दुनिया भर में। और ये भी अब सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है कि इससे चाइनीज़ आर्म्स मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ा है। अब बहुत सारी कंट्रीज जो चीनी हथियार खरीदने वाले थे या लाइन में थे, अब वो दोबारा सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ें या ना बढ़ें इन डील्स के साथ, कि अब असलियत तो सामने निकल कर आ गई, क्या इनकी हैसियत है। अब अमेरिका का वर्ल्ड क्लास, सो कॉल्ड वर्ल्ड का बेस्ट F-35 तक नहीं टिक पाया इंडियन रडार के सामने। सो कॉल्ड बेस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट जब इंडियन रडार से नहीं बच पाया, तो बाकियों की क्या हैसियत। तो वो तो रही चाइनीज़ आर्म्स की बात। लेकिन आज हम जिसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे वो है रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती लगा दी थी, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी थी कि हर किसी को नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, कम करेंगे। एक से एक नए नए नियम लगा दिए। जो इम्पोर्टर्स इंडिया को, उनको बता दिया कि जाइए पहले आप अपनी मिनिस्ट्री से ये लिखवा कर ले आइए, आप ये सर्टिफिकेट लेकर आइए, फिर हमारे यहाँ जमा कीजिए, फिर हम यहाँ पे इसकी जांच पड़ताल होगी, जब सब कुछ ठीक रहेगा तभी आपको दिया जाएगा। पूरा मतलब बिग टाइम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस बना दिया, ताकि जो स्मूथ फ्लो था एक्सपोर्ट का चाइनीज़ रेयर अर्थ मिनरल्स का, वो बहुत हद तक कम हो जाए, इतना आसानी से नहीं हो। तो चाइना का जो मेन एम था वो था इंडिया की गर्दन दबाना। अब इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड क्लास गाड़ियाँ बना रहा है इंडिया, ये सब देख रहे हैं। ईवीज़ में बहुत आगे निकल कर आ रहा है इंडिया, एक से एक शानदार गाड़ियाँ बना रहा है इंडिया। अब चाइना को कैसे बर्दाश्त होगा? अब चाइना के BYD के आगे कोई नहीं टिकना चाहिए, वो तो चाइना का पहला एम है। इवन टेस्ला को भी कड़ी टक्कर दे रहा है BYD। लेकिन इंडिया की तो गर्दन मरोड़नी है, तो इंडिया की गर्दन मरोड़ो। क्यों गर्दन मरोड़ो? क्योंकि दुनिया का 60 से 70% रेयर अर्थ जो है मटेरियल्स वो चाइना ही प्रोड्यूस करता है। सो चाइना इज़ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। और ऐड टू दैट दुनिया का 90% जो प्रोसेसिंग है रेयर अर्थ मिनरल्स का, वो भी चाइना ही करता है। तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा बिग टाइम फुल स्केल मोनोपोली है चाइना का रेयर अर्थ
मिनरल्स पे। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो रेयर अर्थ मटेरियल्स का जो इंपोर्ट है वो 90% जो इंपोर्ट है वो चाइना से ही होता है। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज़ होता है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो 90% जो इंडिया का इंपोर्ट है वो चाइना से ही है। तो अगर चाइना इंडिया की गर्दन मरोड़ना चाहे तो कभी मरोड़ सकता है और बहुत बुरी तरह से मरोड़ सकता है, और इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और पड़ना शुरू हो भी गया। त्राहिमाम मच गई इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। भागा भागा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गया सरकार के पास कि भाई अब कुछ करो, ये तो हमारी लंका लग जाएगी अगर रेयर अर्थ मिनरल्स अगर नहीं आया। मैग्नेट्स एक होता है जो ऑटोमोबाइल्स में बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ होता है, ब्रेक्स हो, क्लचेस हो, और भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें इन मैग्नेट्स का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, और ये काइंड ऑफ कह लीजिए पूरा का पूरा चाइना से इंपोर्ट होकर आता है। अब बिना उसके तो आप बना नहीं सकते गाड़ी, आपको चाहिए ही चाहिए। तो हालत ख़राब, इंडिया की हालत ख़राब, और यही चाहता था पाकिस्तान, ये चीन, कि अब हम इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की गर्दन मरोड़ें, इसको हम बर्बाद करें। तो अब भारतीय सरकार भी अब पूरी ज़ोरों पे काम कर रही है और भी ऑल्टरनेटिव्स बहुत तेज़ी के साथ ढूंढ रही है। अभी मोदी जी गए थे 5 अफ्रीकन नेशंस के टूर पे गए थे, वहाँ भी खंगाले जा रहे हैं ऑप्शंस। आई मीन अफ्रीका इज़ रिच इन सो मेनी थिंग्स। एक बहुत बड़ा जो गोल्ड माइन है अफ्रीका, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स का भी। तो वहाँ से भी खंगालने की बात चल रही है, वहाँ भी इंडिया इन्वेस्ट करेगा, वहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, बातचीत चल रही है। अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान में खजाना है रेयर अर्थ का, तो अब खुलेआम तो सपोर्ट नहीं करता इंडिया, लेकिन टैसिटली क्वाइटली बलूचिस्तान का पूरा हेल्प करता ही करता है। और पाकिस्तान तो इस हमेशा इल्ज़ाम लगाता है इंडिया पे कि इंडिया के बल पे ही बलूचिस्तान इतना कूदता है, नहीं तो अपने दम पर उसकी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान से पंगे ले। तो जाहिर सी बात है, अगर भाई इंडिया को चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो अट्रॉसिटीज़ हैं बलूचिस्तान के ऊपर वो सब जानता है। बलूचिस्तान को सिर्फ नोचता है पाकिस्तान उसके मिनरल्स के लिए, उसके नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो अगर बलूचिस्तान अगर आज़ाद होता है, अगर समय ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो बलूचिस्तान आज नहीं तो कल आज़ाद हो जाएगा पाकिस्तान से। तो अगर आज़ाद होता है तो जिस तरीके से इंडिया सपोर्ट करता है और बलूचिस्तान भी पूरी तरह से प्रो इंडिया है, तो उस मामले में वो होने के बाद इंडिया को बहुत बहुत बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। अब बैन तो लगा दिया चाइना ने इंडिया के ऊपर, बाकियों के ऊपर अमेरिका पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है अमेरिका पे भी, क्योंकि अमेरिका भी बहुत बड़े पैमाने पर करता है उसके, चाहे वो डिफेंस की बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल, जैसे कि हमने बात किया। तो अमेरिकन इंडस्ट्रीज में भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन जो एक असर चाइना पे पड़ रहा है, ये हो गया लेनी का देनी पड़ गया चाइना को। क्यों? अब जब आप बेच ही नहीं रहे हो, आपका सामान बिक नहीं रहा है, तो आपका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? अब पढ़ने में ये आया कि जो चाइनीज़ रेयर अर्थ मिनरल्स की जो कंपनीज हैं, उनका जो रेवेन्यू है वो काइंड ऑफ 90% कम हो गया। 90% उनका रेवेन्यू कम हो गया है। अब भाई आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो रेवेन्यू आएगा कहाँ? और ये जो जितने भी हैं, ये होल सोल मेजॉरिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, देयर मटेरियल इज़ फॉर एक्सपोर्ट्स ओनली। तो जब आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका रेवेन्यू तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम बंद हो ही जाएगी। तो उनकी हालत ख़राब हो गई है। अब चाइनीज़ कंपनीज़ की हालत ख़राब होती चली जा रही है जो रेयर अर्थ मिनरल्स में डील करते हैं। एक्सपोर्ट्स 70-80% कम हो गया है, घट गया है। रेवेन्यू अप टू 90% ये कम हो गया है। तो बहुत बुरी तरह से अब चाइना पे नहले पे दहला पड़ गया, बिल्कुल उल्टा बैकफायर कर गया, बिल्कुल ही दांव उल्टा पड़ गया चाइना का। इंडिया की गर्दन मरोड़ने चला था, इंडिया ने उसकी सांस बंद कर दी, इंडिया ने जान ही निकाल दी चाइना की। तो अब पूरी तरह से बौखला गया है चाइना की। अब क्या करें? अपने ही चाल में फंस गया है चाइना, ना इधर का ना उधर का। और अब चूँकि अब इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगा है और सफलता भी मिल रही है, नए सोर्सेज मिल रहे हैं इंडिया को, तो जाहिर सी बात है इंडिया अपना डिपेंडेंस चाइना पे कम करेगा और काफ़ी हद तक कम करेगा। और सिर्फ बाहर से ही इंपोर्ट नहीं करेगा, इंडिया में अब अंदर भी इंटरनली डोमेस्टिकली अब बहुत बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करने जा रहा है। तैयारियां हो रही हैं, अब नए नए माइंस खुलने लगे हैं।
जहाँ से प्रोडक्शन होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज खोला तो कल से पूरा सप्लाई हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सालों लगेंगे, बहुत साल लगेंगे इसमें इंडिपेंडेंट बनने में, सेल्फ रिलायंट होने में। लेकिन तब तक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है वो दूसरे देशों के साथ इंडिया कर रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर अरेंजमेंट कर रहा है ताकि चाइना पे डिपेंडेंस कम हो। मरोड़ो जी, और मरोड़ो, बिल्कुल मरोड़ो, और हम तुम्हारी ऐसे ही जान निकालेंगे। तुम जितना ज़्यादा मरोड़ोगे हम उतना ही ज़्यादा तुम्हारा जान निकालेंगे। तो चाइनीज़ इंडस्ट्री भी ख़त्म हो रही है, साथ साथ एक्सपोर्ट बैन के चक्कर में लेनी का देनी पड़ गया चाइना को, और अब उसकी भी हालत ख़राब हो गई है। कितना कितना यूज़ कर लेगा BYD और चाइनीज़ डोमेस्टिक कंपनीज, कितना ज़्यादा करेंगे? जब आप वर्ल्ड को आप 70% आप सप्लाई कर रहे हैं, तो चाइना अकेले डोमेस्टिकली 70% तो कंज्यूम नहीं कर लेगा, राइट? तो बहुत बहुत बुरा असर पड़ गया चाइना पे, पूरी तरह से लेनी का देनी पड़ गया है, बिल्कुल ही बैकफायर किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में चाइना का पॉलिसी क्या होता है। नरमी बरतता है, वापस अपने पुराने ढर्रे पे जाता है कि नहीं जाता है, या कुछ नया तिकड़म लगाता है इससे निकलने का, ताकि इंडिया पे जो शिकंजा कसना चाह रहा था चाइना, वो तब भी कसा रहे और चाइना का काम भी होता रहे। तो देखने वाली बात होगी क्या होता है, चाइना क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है, इंडिया क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है, और बाकी दुनिया जो इफेक्ट हो रही है चाइनीज़ एक्सपोर्ट बैन पे, दुनिया इस मुसीबत से कैसे निकलने की कोशिश करती है। तो ये थी एक डिस्कशन चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट बैन और उसके होने वाले असर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।